बिहार के चर्चित पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और साथ ही साथ मंटू तिवारी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में उन दिनों को फिर से याद किया जाने लगा है जब बिहार की राजनीति रक्त रंजित हुआ करती थी और रॉबिन हुड वाले छवि वाले राजनेताओं का बोलबाल हुआ करता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आज इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ब्रिज बिहारी प्रसाद कौन थे, क्यों उनकी हत्या हुई, उनकी हत्या का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ा और आखिर क्या वजह रही कि 1998 में जिस ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई उस मामले में सजा आते आते 2024 तक का वक्त लग गया। सबसे पहले इस हत्याकांड से जुड़ी तमाम पहलुओं की भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार में 1995 में गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से समता पार्टी के टिकट पर एक युवा चेहरा चुनाव जीत कर आया। नाम था देवेंद्र दुबे। देवेंद्र दुबे गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से समता पार्टी के उम्मीदवार थे। जेल से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गए। देवेंद्र दुबे की छवि रॉबिन हुड की थी। अपने इलाके में उन्हें लोग काफ़ी पसंद करते थे और यह दौर था जब बिहार में जेल के अंदर से चुनाव जीतने की एक परिपाटी शुरू हो गई थी। देवेंद्र दुबे का प्रभाव था। गोविंदगंज में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के विरोध के बावजूद देवेंद्र दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया। ये वक्त था जब लालू और नीतीश की राहें जुदा हो चुकी थी। बिहार में सामाजिक न्याय लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। बिहार में नरसंहार, अपहरण, हत्या, फिरौती जैसी चीज़ें आम हो चुकी थी। ऐसे में नीतीश ने गोविंदगंज से देवेंद्र दुबे को उम्मीदवार बनाया और देवेंद्र दुबे चुनाव जीत गए। देवेंद्र दुबे के चुनाव जीतने के बाद उनकी अदावत उसी इलाके के एक बड़े राजनेता ब्रिज बिहारी प्रसाद से हो गई थी। वैसे तो ब्रिज बिहारी प्रसाद का एक छत्र साम्राज्य तब तक पूरे नॉर्थ बिहार पर स्थापित हो गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को नॉर्थ बिहार के क्राइम के केमिस्ट्री का विश्वविद्यालय माना जाता है। कई सारे बड़े चेहरे वहां से निकले। ब्रिज बिहारी प्रसाद के बढ़ते वर्चस्व के बीच 1995 में गोविंदगंज से चुनाव जीते देवेंद्र दुबे की हत्या हो गई। अब देखिए, देवेंद्र दुबे जो थे काफी लोकप्रिय थे और हमने पहले भी बताया कि देवेंद्र दुबे पर नीतीश ने एक बड़ा प्रयोग किया था। 25 फरवरी 1998 को मोतिहारी में हुई देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद नॉर्थ बिहार के राजनीति में बड़ा कुछ उलटफेर हो गया और उस समय यह हत्या का आरोप तत्कालीन बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद पर लगा। ब्रिज बिहारी प्रसाद का अपना साम्राज्य था और मुजफ्फरपुर को नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा क्राइम के केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी माना जाता था। हालांकि उस पर एक जाति विशेष के लोगों का वर्षों तक कब्जा था, पर ब्रिज बिहारी प्रसाद ने एक एक कर लोगों को साफ करवाना शुरू कर दिया था और इसी कड़ी में गोविंदगंज से विधायक रहे देवेंद्र दुबे की हत्या हुई तो आरोप ब्रिज बिहारी प्रसाद पर लगा। बिहार में ब्रिज बिहारी प्रसाद का कद बढ़ते जा रहा था और इसी बीच मेधा घोटाला हो गया। जिस विभाग के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद थे उसी विभाग में पैरवी पुत्रों को गलत तरीके से एडमिशन दिया गया और इसकी आंच तत्कालीन राज्य सरकार पर भी पड़ गई। उस समय बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी। सामाजिक न्याय अपने चरम पर था। ब्रिज बिहारी प्रसाद को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनकी ही पार्टी की सरकार थी तो जेल जाते ही ब्रिज बिहारी प्रसाद को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ गई। पटना के IGMS हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां ब्रिज बिहारी प्रसाद अपना दरबार लगाते थे। रुतबा उनका कम नहीं। ब्रिज बिहारी प्रसाद को पटना के IGMS हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया चूंकि वो उसी सरकार में मंत्री रह चुके थे जिसकी सरकार उस समय बिहार में थी। IGMS परिसर में 13 जून 1998 को ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया गया। IGMS पटना के राजा बाजार इलाके में है, काफ़ी सुरक्षा वाले इलाके में है और ब्रिज बिहारी प्रसाद को भी विशेष सुरक्षा दी गई थी। इस हत्या ने पूरे बिहार में उबाल ला दिया और लगा कि बिहार में गैंगवार छिड़ जाएगा। इस मामले पर तत्कालीन सरकार ने बड़ी जांच के आदेश दे दिए।
जो बृजबिहारी प्रसाद थे उनकी पत्नी की तरफ से जिन लोगों को आरोपित बनाया गया उसमें सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, मुन्ना शुक्ला, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय का नाम प्रमुखता से लिया गया। 13 जून 1998 को पटना के आईजीएमएस में हुए बृजबिहारी हत्याकांड की अभी तलखी कम ही नहीं हुई थी। बृजबिहारी प्रसाद के चिता की आग अभी शांत ही नहीं हुई थी कि अगले ही दिन पूर्णिया में सीपीआई के लोकप्रिय विधायक जो थे अजीत सरकार, उन्हें 107 गोलियां मारी गई और ये एक जघन्य अपराध था। जो अजीत सरकार थे वो काफ़ी लोकप्रिय थे, पूर्णिया से चुनाव जीते थे और इस हत्या का आरोप लगा पप्पू यादव पर और 2008 में पप्पू यादव इस मामले में सजा याफ्ता हो गए। हालांकि बाद में पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में उच्चतम न्यायालय ने बरी कर दिया, लेकिन अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आपको बता दें कि बृजबिहारी हत्याकांड की आज चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है जिसमें मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बाकी के आरोपियों सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, ललन सिंह, कैप्टन सुनील, निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय को बरी कर दिया गया है। बिहार में राजनीतिक हत्याओं का एक लंबा फेहरिस्त रहा है, एक दौर रहा है। बिहार में 90 के दशक में वे तमाम लोग चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए जो इन हत्याकांडों में आरोपी थे, जिसमें कई सारे नाम थे जो चौंकाने वाले थे। राजन तिवारी चुनाव जीतकर आए, सूरजभान सिंह चुनाव जीतकर आए, साथ ही साथ मुन्ना शुक्ला भी निर्दलीय लालगंज से चुनाव जीतने में सफल रहे। बाद में इनमें से सूरजभान सिंह ने सांसद बनने का भी गौरव प्राप्त किया। मुन्ना शुक्ला दूसरी बार लोजपा के टिकट पर जीते। वहीं पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया और लगातार शिवहर से जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्र का हवाला देते हुए इस सीट को भाजपा से जदयू ने झटक लिया और यहां से पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव जीतने में सफल रही। आज बृजबिहारी हत्याकांड की चर्चा हो रही है। ये हत्याकांड कई मामलों में संदेहों के घेरे में रहा। इसी मामले में न्यायालय ने सभी आरोपियों को 12 अगस्त 2009 को बरी कर दिया था। हालांकि बाद में जो रमा देवी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने भी उनके बातों का समर्थन किया। लंबी जांच चली, लंबा जिरा हुआ और अंततः इसी मामले में अब सीधे सीधे जो आरोपी मुन्ना शुक्ला हैं, जो मंटू तिवारी हैं, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला चुनाव नहीं जीत पाए थे, उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला भी चुनाव लड़ चुकी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला जो हैं अपने विधानसभा लालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार थे। मुन्ना शुक्ला का परिवार भी काफ़ी दबंग परिवार समझा जाता है। इनके भाई भुक्तुन शुक्ला हत्याकांड में जो भीड़ के द्वारा गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, उसी मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ी। इस मामले में भी मुन्ना शुक्ला, लवली आनंद, अखलाक अहमद जैसे लोग आरोपित थे, जिन्हें बाद में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन हेट स्पीच यानी भीड़ को उस्काने वाला भाषण देने के आरोप में आनंद मोहन को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि वर्तमान में आनंद मोहन के बेटे शिवहर से चेतन आनंद विधायक हैं और उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद हैं। हमारी ये कड़ी चलती रहेगी और आपको हम अतीत के पन्नों से बिहार के उन राजनेताओं का चेहरा दिखाएंगे जिनकी छवि रॉबिनहुड की रही, जिनकी हत्या हुई, हत्या में आरोपी रहे, कई सारे मामले विचाराधीन हैं। वक्त बदला तो बहुत कुछ बदल गया। अभी मुन्ना शुक्ला के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार का विरोध करने के कारण जानबूझकर मुन्ना शुक्ला को फंसाया गया है। पर न्यायालय के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते, ना ही कोई आपत्ति करते हैं। न्याय व्यवस्था में सभी के लिए
दरवाजा खटखटाने का विकल्प मौजूद होता है। बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के सजा मिलने के बाद रमा देवी और उनके परिवार को यह लग रहा है कि सत्य की जीत हुई है, जबकि मुन्ना शुक्ला के जो समर्थक हैं उन्हें ये एक बड़ी साजिश लग रही है। पूरे घटनाक्रम पर हम बने रहेंगे और आपको एक एक करके उन तमाम विधायकों के बारे में भी अगले एपिसोड में बताएंगे जिन्हें विधायक रहते मौत के आगोश में ढकेल दिया गया। बिहार में यह फहरिस्त काफी लंबी है और बिहार में लगभग ये संख्या 2 दर्जन से ज्यादा है उन विधायकों की हत्या की गई जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे, चुनाव जीत कर आए और राजनीतिक साजिश के तहत जिनकी हत्या हो गई। पर वर्ष 2000 के बाद इन सब चीजों पर जरूर विराम लगा। 1998 वो वर्ष रहा जिसमें बिहार विधानसभा के 3 तत्कालीन विधायकों की हत्या हुई और ये हत्या हुई 25 फरवरी 1998 को गोविंदगंज के विधायक देवेंद्र दुबे की और उसके बाद दूसरी हत्या हुई 13 जून 1998 को बृजबिहारी प्रसाद की, तीसरी हत्या हुई 14 जून 1998 को अजीत सरकार की।